हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि लिस्ट की। लिस्ट क्या होता है और लिस्ट पाइथन में वर्क कैसे करता है। ठीक है। जो लिस्ट क्या है। ठीक है। लिस्ट एक डेटा टाइप है पाइथन में, जो डिफाइन करते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। और एक चीज, लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल होता है। ठीक है। अब म्यूटेबल मतलब क्या होता है कि जिसकी हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जिसके हम वैल्यू डिलीट कर सकते हैं, है ना, अपडेट कर सकते हैं। है ना, चेंज मतलब अपडेट ही हो गया। मतलब इस तरीके से आप बोल सकते हो कि वो चेंजेबल है। चेंजेबल डेटा टाइप, आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, उसे गेट कर सकते हो। गेट तो हम और भी डेटा टाइप को कर सकते हैं, लेकिन की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, है ना। वो मेजर पॉइंट है। एंड देन हम उसे डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ये सब चीजें। बाकी की और जो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं उसे हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। ये हो गया। और लिस्ट होती है, उसमें लिस्ट किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, हम वो भी सीखेंगे कि लिस्ट कैसे बनाते हैं, उसे हम गेट कैसे करेंगे, नेस्टेड लिस्ट क्या होता है ना। ये सारी चीजें हम करेंगे, बट मैं सिंपली अपने पायजाम में जाऊंगा और आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, ठीक है, करके। तो मैं अपने पायजाम में आ गया। ठीक है। देन मैं इसको रिमूव कर दूंगा। एंड देन ठीक है, मैं लिस्ट आपको बना के दिखा। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि लिस्ट किस तरीके से बनते हैं। आपको तो ये पता है, मैंने अभी बताया कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट को हम डिफाइन करते हैं। तो मैं सिंपली ए इज इक्वल टू ले लूंगा स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें ले लूंगा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। अब देखिए, आप, ये हो गया लिस्ट। ठीक है, ये हो गया लिस्ट। अब इसमें लिस्ट में आप इंटीजर भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो, टपल भी स्टोर सकते हो। अब मल्टीपल वैल्यूज इसमें स्टोर कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने इंटीजर ले लिया तो अब वो सारे ही में इंटीजर स्टोर होगा, ऐसा नहीं है। आप स्ट्रिंग भी इसमें स्टोर कर सकते हो, मैं ये भी करके दिखाऊंगा आपको, है ना। क्योंकि आप इसे समझिए कि ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, मैंने इसके पहले भी वीडियो में बताया, बट उतना ब्रीफ में नहीं बताया। मैं आपको अभी आज की वीडियो में पूरा लिस्ट ही बताने वाला हूँ, है ना। तो ये क्या होता है, देखो हमने क्या लिया, एक लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 ले लिया। अब इसमें मैं बताऊंगा कि ये लिस्ट वर्क कैसे करता है। अब देखो, लिस्ट जो वर्क करता है वो करता है इंडेक्सिंग। ठीक है। अब जैसे आपको गेट करना होगा तो इसके आपको गेट करना होगा इंडेक्सिंग से। और इंडेक्सिंग आपको पता है कि किस तरीके से होती है। जीरो से स्टार्ट होती है। अब वन की वैल्यू आ गई जीरो में, ये वन आ गया, ये टू आ गया, ये थ्री आ गया और ये फोर आ गया। ठीक है, हमारे पास लिस्ट की लेंथ है तीन, मतलब फाइव। ठीक है। और फाइव लेंथ में हमें जीरो से स्टार्ट हो गया फोर। ठीक है। इसे मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको और ज्यादा आसानी हो समझने में। ठीक है, मैं सिंपली इसको कमेंट कर देता हूँ। Then मैं इसको इधर, हाँ, मतलब थोड़ा इंडेंटेशन दे देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ। ठीक है, आगे एक के पीछे। ठीक है। अब मैं सिंपली इसको कर दूंगा, मेरे को अभी करना है कि गेट करना है मेरे को, है ना। तो मैं सिंपली इसको प्रिंट कर दूंगा। एंड देन इसमें कर दूंगा कि वन, नहीं, यहाँ पे कर दूंगा मैं ए ऑफ, यहाँ पे इंडेक्स नंबर डालना है। जैसे मेरे को तीन जो वैल्यू है थ्री, इसको गेट करना है, तो मैं ए ऑफ टू डाल दूंगा। तो ए ऑफ टू का देखिए किस तरीके से वर्क करता है। सॉरी, क्या बोल रहा है, प्रिंट ए ऑफ टू। ठीक है। तो ए ऑफ टू मैंने रख दिया यहाँ पे, तो ये वर्क नहीं कर रहा है। वाई, क्योंकि प्रिंट ए इंडेंटेशन एरर। ओके, इंडेंटेशन एरर आ गया है हमारे इसमें। ठीक है, इस तरीके से इंडेंटेशन एरर चला जाएगा यहाँ से। और देखिए, अब मैंने थ्री गेट कर लिया, है ना। लिस्ट से मैंने थ्री गेट कर लिया। अब वो थ्री गेट कैसे किया, इंडेक्सिंग की हेल्प से, है ना। इंडेक्सिंग का यूज किया मैंने टू। ए ऑफ टू मतलब क्या हो गया कि मेरा जो इंडेक्सिंग में थ्री है वो टू पे है, टू इंडेक्स पे, है ना। और मेरे को गेट कहाँ से करना है, ए से। तो हमें वहां भी स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज करना होगा कि हमको गेट करना है। समझ रहे हो आप? हाँ। तो ये इस तरीके से। अब ये तो हो गया कि ये तो हो गया एक तरीका, क्योंकि मेरे को तो गेट करना था, तो मैंने तो गेट कर लिया, है ना। अभी मैं इसका टाइप बता देता हूँ, है ना। मैं इसका टाइप भी बता देता हूँ कि टाइप क्या है इसका, है ना। तो टाइप, देन इसके ए लिख दूंगा। ठीक है, तो आप टाइप से भी देख सकते हो कि
कौन सा लिस्ट है कि क्या है। देखिए 3 मैंने पहले किया था, एंड देन ये आ गया कि ये लिस्ट है ना, क्लास लिस्ट, तो ये आपको टाइप भी बता देगी, है ना, इस तरीके से। अब ये हो गया, आपको कंफ्यूजन रहा होगा कि भाई ये मैंने तो सिर्फ इंटीजर लिया है खाली, इसमें 1 2 3 4 5 लिया है ना लिस्ट में, क्या मैं इसमें सारी चीजें इंसर्ट कर सकता हूँ। मैंने पहले ही बताया आपको कि आप स्ट्रिंग भी इसमें ले सकते हो, तो वो किस तरीके से, इस तरीके से, है ना, जैसे मेरे को यहाँ पे सिर्फ हेलो लिखना है, ठीक है, तो आप ये भी इसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स एक ही लिस्ट में आप स्टोर कर सकते हो, समझ रहे आप। तो मेरे को अगर इसको गेट करना होगा, तो हेलो का इंडेक्सिंग क्या आएगा, 4 तक तो मैंने इंटीजर वाला दे दिया, तो इसका आ जाएगा 5, ठीक है, और मैं इसको अगर गेट कर रहा हूँ तो मेरे को दे देगा ये हेलो, समझ लो। तो आप इसमें इस तरीके से भी लिख सकते हो, आप इसको लास्ट में देने की बजाय बीच में भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको भाई मैंने तो स्ट्रिंग लास्ट में दिया है तो आप भी लास्ट में दोगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप सेंटर में भी दे सकते हो, आप कहाँ भी उसे किसी भी डेटा टाइप को आप कहीं भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है लिस्ट में, ठीक है। तो ये एक हो गया। अब आते हैं कि नेस्टेड लिस्ट क्या होता है ना, मैं आपको अभी बताऊंगा कि नेस्टेड लिस्ट क्या होता है। तो नेस्टेड लिस्ट मतलब क्या हो गया कि लिस्ट के अंदर लिस्ट, है ना, ये जो लिस्ट है, ऐसा ही लिस्ट हम लिस्ट के अंदर बनाएंगे। अब देखिए मैं सिंपली ज्यादा तो अ, ये नहीं लूंगा वैल्यूज, मैं सिर्फ 3 वैल्यू यहाँ पे और 3 वैल्यू मैं यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ, ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेस्टेड लिस्ट, ठीक है, ये नेस्टेड लिस्ट हो गया। अब मेरे को बताओ कि यहाँ से मेरे को अब नेस्टेड लिस्ट को गेट करना है। अब मैंने नेस्टेड लिस्ट को ले लिया, अब मैं इसको गेट किस तरीके से करूंगा, तो इसका भी एक नेस्टेड ही होता है। अब ये नेस्टेड एक्चुअली में नेस्टेड नहीं होता, मैंने जैसे आपको बताया, बट ये होता है कि आपको 2 ब्रैकेट्स यूज करने होंगे अगर नेस्टेड लिस्ट के लिस्ट की वैल्यू आपको गेट करनी। बट मैं सिंपली आपको बताऊं कि नेस्टेड लिस्ट आपको अगर गेट करोगे तो वो आएगा किस तरीके से, है ना। तो देखिए 0 पे है 1, ठीक है, 1 पे है 2, और 2 पे है 3, और देखिए यहाँ पे जो है ना 3 जो है, 3 वाले इंडेक्सिंग पे ये पूरा लिस्ट आ गया, सारा का सारा लिस्ट आ गया। अभी देखो मैं 3 वाली इंडेक्स को यूज करके अगर मैं गेट कर रहा हूँ तो मेरे को रिजल्ट क्या दे रहा है, देखो पूरा लिस्ट दे दिया उसने, ऐसा नहीं दिया कि भाई ये 3 पे तो 4 भी आ सकता है, इसने 4 नहीं दिया, मेरे को पूरा लिस्ट दे दिया। तो ये जो पूरा लिस्ट है ये एक ही इंडेक्स पे है, कौन से वाले इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे। अगर मैं 2 को गेट करता हूँ तो मेरे को 3 आ जाएगा, क्योंकि वो तो एक वैल्यू है और वो इसमें ही है, उस इंडेक्सिंग पे है पर्टिकुलर, ठीक है। बट नेस्टेड इंडेक्सिंग पे उसका भी एक इंडेक्स होता है, और जो भी नेस्टेड इंडेक्स की वैल्यू है उसका भी अलग से इंडेक्स है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तो ये हो गया, अब मेरे को करना है 3, क्योंकि वैल्यू है 3 पे, मतलब दूसरा जो नेस्टेड लिस्ट है वो 3 पे है। अब मेरे को यहाँ से वैल्यू गेट कर, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जब वैल्यू गेट करनी हो तो ये इस वाले लिस्ट की भी वैल्यू आपको 0 से ही स्टार्ट करनी है। बट आपको ये ध्यान रखना होगा जो आप फर्स्ट वाला स्क्वायर ब्रैकेट ले रहे हो ये इसी लिस्ट का हो, ठीक है। तो देन मैं यहाँ से अगर 0 से स्टार्ट करूँ तो मेरे को 6 को गेट करना है, तो क्या करूंगा, 0 1 और 2, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा 2, ठीक है। देखिए आ गया मेरा 6 गेट हो गया यहाँ से। तो ये इस तरीके से वर्क करता है नेस्टेड लिस्ट, अगर आपको गेट करना हो तो आप सिंपली यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हो कि भी मेरे को तो स्ट्रिंग भी लेना है तो मैं यहाँ भी हेलो लिख सकता हूँ, है ना, हेलो। मैं इसके अंदर भी अगर आपको लेना है तो मैं इसके अंदर भी लिख सकता हूँ कि भाई मेरे को वेलकम लिखना है यहाँ पे, वेलकम। तो ये इस तरीके से भी वर्क करता है, तो इसमें कोई ज्यादा ये नहीं है कि आप नहीं समझ पाओगे, बट ये काफी इजी है। बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो वैसे वैसे आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, है ना।